परमेश्वर बहुत महान है और उसकी महानता को हम लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। इससे पहले आप कलीसिया में आते थे, बाहरी रूप में फंसे हुए थे। फिजिकली आप लोग हर चीज फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे थे। अब आप जब परमेश्वर के वचन को लगातार अध्ययन करके देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, नहीं, हमारे अंदर जो चल रहा है, वहां पे जो गतिविधियां हैं, क्या वो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत चल रही हैं, या हम शारीरिक रूप में अपने शरीर की अभिलाषाओं में लगे हुए? सच बताइए। और ऐसी दशा में भी लोग अपने आप को कितना स्पिरिचुअल समझते हैं। ग्रेट एरर कहेंगे इसको। एक बहुत बड़ी भूल में लोग भ्रम में फंसे हुए हैं। ये भ्रम का बादल हटना चाहिए और इसकी जगह ट्रुथ आना चाहिए। जब आपके अंदर ट्रुथ होगा तो बाहर परमेश्वर की महिमा होगी आपके जीवन में। परमेश्वर की, कितने लोग परमेश्वर की महिमा को अभी तक समझ पाए? जब अदन की वाटिका में आदम और हवा को परमेश्वर ने रखा था, उनके पास कोई वस्त्र नहीं थे। तो उनके शरीर को क्या चीज ढके हुए थी? परमेश्वर की महिमा का बादल उनको ढके हुए था। और जब परमेश्वर की महिमा हमको ढक लेती है तो हम आत्मिक तौर पर नंगे नहीं होते। परमेश्वर के सामने आप नंगे नहीं जा सकते। परमेश्वर ने मूसा को एक व्यवस्था दी थी जो तंबू में चलती थी, मूसा की व्यवस्था, बलिदान विधि। उसमें याजकों के वस्त्रों पर अभी हम नहीं गए हैं। एक पार्ट हमेशा गुप्त रहता है ताकि आपको आगे के लिए दिखा सके कि वो वस्त्र, विशेष वस्त्र हुआ करते थे जिन्हें याजकीय वस्त्र कहा जाता था। याजकीय वस्त्रों का महत्व नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से है और उस सत्य से और उस परमेश्वर की महिमा से है जिसमें मसीही विश्वासी को वो ढकना चाहता है आत्मिक तौर पर। ये स्पिरिचुअल है। फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड। हमारी मेन थीम जो चल रही है वो पहले शारीरिक और फिर आत्मिक। तो पुराने नियम में जो शारीरिक चीजें लिखी हुई हैं उनको आत्मिक संदर्भ में समझना और अपने जीवन में उसको लागू होने देना, यही मसीही जीवन है। अभी कल की स्टडी आप तक नहीं पहुंची क्योंकि वो अभी अपलोड नहीं हुई है, वो अभी अंडर प्रोसेस है। आज पहले वो आपको मिलेगी, उसके बाद आज का संदेश हो सकता है शाम तक आपको मिले। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन सीक्वेंस बना रहे इसलिए मैंने आपको ये बात बोली है। आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन एक परम सत्य को देखने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर सेवकाई करते थे तो उनकी बोली हुई बातों को आज लोग अजम्पशन से प्रचार करते हैं। अजम्पशन का मतलब होता है अपनी परिकल्पना करके उसको लोगों के सामने इंटरप्रेट करना। क्या परमेश्वर के वचन को कोई व्यक्ति अपनी इच्छा और अपने माइंड के अनुसार इंटरप्रेट कर सकता है? अगर ऐसा करता है तो क्या वो सत्य कहलाएगा? झूठी शिक्षा में वो लोग अपनी माइंड से अज्यूम करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं वचन को। यही झूठी शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी और वो बात ये थी कि मैं चोर की नाई आऊंगा। ये बात उसने, ये एक मुहावरा है, ये एक मुहावरा है। और हिब्रू लैंग्वेज में मुहावरे बहुत होते थे, जैसे हमारी हिंदी भाषा में भी बहुत से मुहावरे हैं, लेकिन आज के युग में मुहावरों की इंपॉर्टेंस नहीं। पॉइंट नंबर 1,
क्योंकि हर व्यक्ति मुहावरे को अपने कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करके उसको अंडरस्टैंड करता है। इसलिए वो मुहावरे का जो परम सत्य है, उसका तत्व है, वो आपको नहीं मिलता और आपके जीवन में वो कार्य नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से हिब्रू मुहावरों का इस्तेमाल किया अपनी बोली में, अपनी शिक्षा में, और उसने लोगों को यह होमवर्क दे दिया था। चेलों के द्वारा चेले उन बातों को अंडरस्टैंड करते थे क्योंकि वो उस युग के थे। मुहावरा जो होता है वो जिस युग में बोला जाता है उस युग में किसी इंसिडेंट से जुड़ी हुई बात होती है। आज के युग में लोग मुहावरों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसके पीछे की कहानी को नहीं जानते। इसका मतलब वो सत्य तक नहीं पहुंच पाते। ये एक फ्लॉ है। आज हम एक मुहावरे को देखेंगे। मैं चोर की नायारों में साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका अध्याय है 16 अध्याय और उसका 15 पद पढ़ दीजिए। 16 अध्याय और उसका 15 पद। प्रकाशित वाक्य। देख देख, बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब ये नहीं है कि सुन, सुनकर देख और देखकर सुन। बिहोल्ड, देख मैं चोर की नाई आता हूं। धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्रों की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। बस इंग्लिश में है किसी के पास? Anybody has an English Bible? Behold, I come as a thief. Blessed is he that watch and keep his garments, lest he walk naked and they see his shame. ऐसा ना हो कि उसको नंगा भागना पड़े। आपको कुछ समझ में आया यीशु मसीह यहां क्या कह रहे हैं? एक क्लाइमेक्स का सीन है। द बुक ऑफ रेवलेशन इज द बुक ऑफ क्लाइमेक्स, कंसमेशन, यानी सब चीजों का पूरा होने का जो इंसिडेंट्स होंगे, जब सब चीजों को वो पूरा करके वापस आ रहा होगा तब। आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कभी समझ में नहीं आ सकती और आज तक किसी को समझ में नहीं आई है। उसका रीजन ये है कि जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है दैट इज अ पिक्चर बुक। वहां पे वो विजनरी बुक है, वहां पर देखना है। आज लोग प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं और बाइबल शुरू से बता रही, द होल बाइबल इज अ पिक्चर बुक है। ये पिक्चर बुक है। इसकी लैंग्वेज से आपको समझना चाहिए। हिब्रू लैंग्वेज में पुराना नियम लिखा गया 39 बुक्स, और ये 39 बुक्स जो थी, हिब्रू लैंग्वेज इज अ पिक्टोरल लैंग्वेज। पिक्चर उस लैंग्वेज में ही वो चित्र होते थे और वो लोग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते थे चित्रों से। तो पढ़ना भी है और देखना भी है, देखकर पढ़ना है, पढ़कर देखना है। ये फॉर्मूला लगा के चलिए। जब तक आप बाइबल को लिटरेचर के रूप में, नॉवेल के रूप में पढ़ेंगे कभी समझेंगे। रीजन, बॉर्न अगेन लोग इसी बाइबल से परमेश्वर की योजना को और उसके कार्यों को देख सकते हैं, लेकिन जो बॉर्न अगेन नहीं है वो इनकी बातों को केवल सुन सकते हैं। फॉलन स्टेट में कौन सा सेल्स काम कर रहा था? केवल तो सुनकर शायद वो बॉर्न अगेन हो जाए, बॉर्न अगेन होकर शायद वो देखने लगे, वो सुनने लगे, और देखकर सुनने लगे और सुनकर देखने लगे। इसलिए ये आशा है उन लोगों के लिए जो बॉर्न अगेन नहीं हुए, वो सुनेंगे तभी देखने पाएंगे, तभी बॉर्न अगेन होंगे, और जब बॉर्न अगेन होंगे तो देखकर सुनने पाएंगे।
बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो देखकर सुन रहे हैं और सुनकर देख रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो बेचारे केवल सुन रहे हैं। There are two types of people here. आज मैं आपको वो जो बात बताने जा रहा हूं उसे आपको देखने की क्षमता भी पवित्र आत्मा दे। जी जी, कॉन्शियसनेस में उसकी स्टेजेस होती हैं, फुल कॉन्शियस नहीं होता जी, सेमी कॉन्शियसनेस जी। देखिए हॉस्पिटल में है, इनको इतना एक्सपीरियंस, वहां सेवा कर रही है तो उनको सेवा के दौरान कितनी चीजें सीखने को और देखने को मिल रही, एक्सपीरियंस आ रहा है और वचन बहुत आसानी से समझ में आने लगता है। जब आपके पास जीवन में अनुभव ही नहीं होगा तो आप क्या सीखेंगे, क्या उसमें से? आप केवल आकर यहाँ बैठना और बैठकर सुन होकर चले जाना, सुन होकर चले जाने का मतलब सुनकर सुन हो जाना, रिस्पॉन्ड नहीं करना। आपके हार्ट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, प्रभु ये हम सुन तो रहे हैं लेकिन हम इन वचनों का अनादर कर रहे हैं, केवल सुनकर, इन्हें सुनकर हमें अपने जीवन में लागू कर लेना चाहिए। ऐसी कोई कठिन चीज तो नहीं बोल रहा ना, सिर्फ आपको अपनी सेल्फिशनेस से, अपने स्वार्थ से कटने के लिए बोलती बाइबल। स्वार्थ ही है जो आपको परमेश्वर से अलग रखता है, और स्वार्थ है पाप के कारण। यहां पे क्या लिखा हुआ, फिर से एक बार पढ़ दे हिंदी में, प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसका 15 पद। देख मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्रों की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। यहां पर यीशु मसीह ने एक हिब्रू मुहावरे का इस्तेमाल किया है, और वो मुहावरा है, देख मैं चोर की नाई आता हूं। और ये वाली बात केवल कलीसिया पर लागू होती है, संसार के लिए तो वो प्रकट रूप में आएगा, उसको कहते हैं सेकंड कमिंग। यहां पर जो बात कही गई है, मैं चोर की नाई आता हूं, ये कलीसिया के लिए इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया को बादलों पर, ये रैप्चर के लिए बोल रहा है। रैप्चर में कलीसिया में वो लोग जो सच्चे मसीही विश्वासी, बॉर्न अगेन और मसीहत में परिपक्व होंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, being matured spiritually, और पवित्र आत्मा के फल उनके जीवन में प्रकट होंगे। ये उनके लिए है चिन्ह, ये चिन्ह है, इसको साइन बोलते हैं। जीसस gave the sign to the church, कलीसिया को उसने चिन्ह दिया था कि देख मैं चोर की नाई आता हूं। जब दुनिया में सब लोग कहेंगे अरे सब बहुत अच्छा होने जा रहा है, अब सब चीजें बहुत अच्छी होने जा रही, लोग आशा लगाए होंगे, और उस समय कलीसिया परेशानियों में से हो रही, गुजर रही होगी कि देखो संसार में सब लोग भागे जा रहे हैं और हम लोग कहां पीछड़ गए। ऐसा लगेगा मसीह जीवन में। ये मसीह जीवन की सच्चाई है, और इसीलिए यीशु मसीह ने यहां पर एक बंद बोली बोल दी थी, देख मैं चोर की नाई आता हूं। यहां पे जो इंसिडेंट लिखा, देख मैं चोर की नाई आता हूं और तू अपने वस्त्रों की रखवाली करना, इसके पीछे की कहानी बताती है। ये जो मुहावरा ये कहां से चला है। हम लोग इस समय सुलेमान के मंदिर का अध्ययन कर रहे हैं, और सुलेमान के मंदिर से हम इस पवित्र आत्मा के मंदिर के बारे में वहां से लेसन्स प्राप्त कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं, सुलेमान के मंदिर में कोई रात के समय वहां पर गार्ड्स होते थे, मंदिर के गार्ड्स, और उनकी ड्यूटी होती थी, तो उनको कपड़े दिए जाते थे और मंदिर में गार्ड। अब आप कहेंगे मंदिर में गार्ड की क्या जरूरत है, परमेश्वर तो दुनिया का रखवाला है। पुराने नियम में अगर आप जाकर उस चीज को देखें कि परमेश्वर परम पवित्र है और कोई परम पापी एकदम अचानक से घुस गया अंदर, मान लीजिए वो मेंटली डिस्टर्ब है, कोई पागल घुस गया अंदर, कोई अशुद्ध व्यक्ति घुस गया अंदर, तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि परमेश्वर की उस पवित्र स्थान की रखवाली होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को परम पवित्र स्थान से निकाला था, आदम की वाटिका से, और वहां पर ज्वालामयी तलवार और 2 कुरूबों को ठहरा दिया था कि कोई यहां प्रवेश ना कर पाए।
ये इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर परम पवित्र है, और मंदिर के द्वारा और तंबू के द्वारा, मूसा के तंबू के द्वारा और सुलेमान के मंदिर के द्वारा परमेश्वर यही सिखा रहा था इजरायलियों को कि परम पवित्र परमेश्वर तक कोई व्यक्ति अनजाने में भी ना घुस पाए, और इसके लिए वहां पर सुरक्षा गार्ड्स लगे होते थे और उनको रात भर पहरा देना होता था। उस जमाने में ऐसा होता था कि सुरक्षा गार्ड्स रात में जब ड्यूटी करते थे, आप में से बहुत से लोग नाइट ड्यूटी करते होंगे, करते हैं ना, थोड़ी देर बाद शरीर है, नींद तो आ ही जाती है ना। गार्ड को सोने की अनुमति नहीं थी, और जब वो गार्ड सो जाता था तो मंदिर में परमेश्वर ने याजकों, महायाजक याजकों की ड्यूटी लगाता था कि तुम रात में जाकर विजिलेंस चेकिंग सब लोग समझते हैं ना, विजिलेंस, अचानक से आपका निरीक्षण हो जाए और आप गलत पकड़ लिए जा रहे हैं, तुम गलत कर रहे हैं। हम आपको याद कीजिए, अभी इस हफ्ते में जब हमने सुलेमान के मंदिर के विषय में देख रहे थे, उसकी प्रार्थना से, तो उसमें एक पॉइंट आया था सतर्कता, विजिलेंस। विजिलेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। अगर विजिलेंस आपके अंदर नहीं है स्पिरिचुअल, तो आपका जीवन कभी भी परिपक्व नहीं होगा और आपके अंदर पवित्रात्मक फल कभी नहीं प्रकट। विजिलेंस, तो वो याजक रात में जब उस अपने चौकीदारों को चेक करने निकलता था, तो जो सोता पाया जाता था उसको ना तो नौकरी से निकालते थे, ना उसको पिटाई करते थे, ना उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। फिर करते क्या थे? बहुत भयानक करते थे। नहीं, मंदिर में मशालें जलती रहती थी लाइट के लिए बाहर, वो मशाल लेता था, उसके कपड़ों में आग लगा देता था, और वो जब आग जलती थी तो वो जल जाता था और अपने कपड़े उतार के फेंकता था, नंगा भागता था। अब फिर से पढ़िए इस पद को, क्या कहा जा रहा है। देख मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य वो है जो परम पवित्र परमेश्वर की ओर से हमको धार्मिकता के वस्त्र मिले हैं, परम पवित्र परमेश्वर की ओर से हमें पवित्र वचन मिले हैं, परम पवित्र परमेश्वर की ओर से हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला हुआ है। लेकिन हम क्या सोए हुए जीवन बिता रहे हैं? अरे पवित्र आत्मा है तो अनजाने में भी सब निर्णय लिए ले रहे हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां चले जा रहे हैं। अरे परमेश्वर है तो आपको क्या परमेश्वर ने मसीहत में फ्रीडम दे दी है कि नहीं, जो मन आए जो करो? ये तो संसार में हो रहा है। मसीहत में आपको सब चीजों की अनुमति है कि जो मन में आए सब कर लो, जो मन में आए प्रार्थना कर लो, जो मन में आए बोलो, जैसा मन में आए वैसा व्यवहार करो। रिस्ट्रिक्शंस को आपको अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी जांच कैसे होगी? विजिलेंस चेक होगा। आप औचक पकड़े जाएंगे, और जब आप पकड़े जाएंगे रेड हैंडेड, परमेश्वर कभी भी किसी की गवाही से किसी को दोषी नहीं ठहराएगा, वो खुद आपको रेड हैंडेड पकड़ेगा और तुरंत आपको पनिश कर देगा। उसके आग लगाई जाती थी और अपने कपड़े उतार के नंगा भागता था, और यही बात वहां पर लिखी हुई है कि मैं चोर की नाई आऊंगा, अचानक से आऊंगा, और जो सोता पाया गया उसको नंगा भागना पड़ेगा। जी, धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की, कौन से वस्त्र? धार्मिकता के वस्त्र, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बॉर्न अगेन होने के बाद तुम्हें मिले। और ढेरों बॉर्न अगेन बिलीवर्स आज डेड हो गए, क्योंकि उन्होंने वो जो उनको मिला था उसकी चौकसी नहीं की, वो उद्धार को खो दिया। दाऊद प्रार्थना करने लगा, दाऊद ने भी उद्धार का आनंद, देखिए उद्धार के समय आपको एक आनंद प्राप्त होता है जो सिंपल साइन है, और वो उद्धार का आनंद दाऊद ने गुनाह किया और उद्धार तो वो बॉर्न अगेन हुआ था, लेकिन उसको ऐसा लगा कि नहीं, मेरे जीवन में कुछ खालीपन आ गया, खालीपन आ गया,
और मैं अब परमेश्वर से वैसे फेलोशिप नहीं कर पा रहा हूं जैसे मैं पहले करता था। तब दाऊद ने भजन संहिता में लिखा है 51 अध्याय में कि मुझे उद्धार का आनंद फिर से दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न होने दे। ये क्यों कह रहा था? ये पश्चाताप कर रहा था कि उद्धार के बाद आप वापस फिर पुरानी स्टेट में आए, और ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा। ये मत सोचिएगा कि उद्धार एक बार मिल गया परमानेंट, कभी नहीं। इसमें मसीही जीवन काउंट होगा। अब यहां पर एक साथ एक पद और निकालिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका अध्याय 3 और 3 अध्याय का 3 पद पढ़िए। सोचेत कर तू तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की है। यह कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा यीशु मसीह। सोचेत कर, कलीसिया को उस समय रिमाइंड कराएगा कि इस बात को याद करो कि तुम्हें किस प्रकार शिक्षा दी गई थी। जिन कलीसियाओं में शिक्षा नहीं है, वहां पर पवित्र आत्मा नहीं है, वहां बॉर्न अगेन नहीं है, तो उनकी काउंटिंग भी नहीं है। वहां पर कभी भी आप कंफ्यूज होकर उन्हें कनेक्ट मत कीजिएगा। ये केवल वो कलीसिया जिसको यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, ये उनसे वो मुखातिब हो रहा, उनको पत्री लिखी गई है। ये वो कलीसिया है जिसमें पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बिहाफ कार्य करता है और पवित्र वचनों के द्वारा मसीही विश्वासियों को जो बॉर्न अगेन होते हैं उन्हें शिक्षित करता है ताकि वो स्पिरिचुअली मैच्योर हो और पवित्र आत्मा के फल उनके जीवन में, उनके हृदय से प्रकट हो। ये वो कलीसिया है। अब यीशु मसीह इस कलीसिया से क्या कह रहा है? सुचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त, तुमने कैसे ये एजुकेशन प्राप्त की, कैसे मसीह के वचन की शिक्षा प्राप्त की है, यहां पर आपको चेंज करा रहा है। आज बहुत से मसीह विश्वासी शिक्षा सुन रहे हैं, अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं शुरू हुआ। यहां से जो निकलना चाहिए अभी तक किसी ने आकर अंगीकार नहीं किया कि प्रभु हम तो महापापी हैं, प्रभु आपने हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, हम तो इस लायक नहीं कि अपने होठों से तेरा नाम ले, हम अशुद्ध होठों वाले मनुष्य हैं। कभी किसी ने यहां आकर सच्चा अंगीकार अभी तक नहीं किया है। सब यहां आकर अपनी धार्मिकता की स्थापना करते हैं। मैंने ये मेरे पास पवित्र आत्मा, मैंने प्रार्थना की और ये हो गया, ये इस तरीके की बातें कर रही है। मसीहत नहीं। सेल्फ राइचियसनेस इज नॉट अ राइचियसनेस ऑफ गॉड। बिग डिफरेंस जी। और किस प्रकार से तुमने शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, कैसे सुना था, यह आपको न्याय के दिन पता चलेगा, जब हिसाब देने की बारी आएगी, जब आपका रिजल्ट 0 होगा जी। और उस शिक्षा में अगर तुम कह रहे हो कि मैंने बहुत ध्यान से सुना है प्रभु, मैंने आत्मसात कर लिया आपके वचन को, तो वो क्या कह रहा है? फिर से पढ़ दीजिए। अगर तुमने सही शिक्षा मसीह की तुम्हें दी गई है तो शिक्षा में तुम हो के नहीं हो, तो उस शिक्षा में कहां खड़े हो? कहीं नहीं। प्रभु हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया, पहला कदम भी नहीं बढ़ाया, हम तो सिर्फ सुनने वालों में से हैं, चलने वालों में से तो नहीं है। बाइबल में किसको बरकत देने को बोला परमेश्वर? सुनने वालों को कि चलने वालों? सुनकर चलने वालों को मिलेगी कि केवल सुनने वालों को? सुनने वाले अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो अपने आप को धोखा देते रहो, रिजल्ट 0 होगा। पक्की बात है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, ना उसका वचन झूठ बोलता है। और आपको झूठी दिलासा नहीं देगा, आपको अटका के नहीं रखेगा। आगे बढ़ना चाहते हो तो रेगुलर हो, नहीं आगे बढ़ने की क्षमता है, नहीं मन है, नहीं इच्छा है, वापस। उसको भीड़ चाहिए नहीं जी। और अब देखो, उसी शिक्षा में बना रहे, शिक्षा में बना रहने का पता कैसे चलेगा कि हम शिक्षा में बने? मन प्रतिदिन एक बार में नहीं फिराना है, मन फिराते रहना है। कोई चीज आज आपको क्लियर हुई कि अच्छा ये भी गलत है, तो मन फिराइए, प्रभु आज तक हमने अनजाने में किया है, अज्ञानता में किया, मां आगे नहीं करूंगा, वायदा। और आगे बढ़ना, एक स्टेप आगे बढ़ना जी। यदि तू जागृत ना रहेगा, ले यहां पर भी वही बात कैसे आ गई? ये किसके लिए है?
कलीसिया के लिए। आज कलीसिया सोई हुई है, सोई हुई। जागृत का मतलब होता born again। कलीसिया सोई हुई है। यदि तू जागृत ना होगा तो देख, मैं चोर की नाई आऊंगा और तू कदापि, यानी किसी तरीके से तुम्हें पता नहीं चलेगा मैं कब आ गया जी, कि मैं किस घड़ी। अरे बाप रे, ये तो बहुत हार्ड वर्ड है। आ पड़ूंगा, गिर पड़ूंगा। यीशु मसीह को आपको मालूम है यहां पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें कोई एरर नहीं है। कभी इसको करेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, एज इट इज ए लिटरल। यीशु मसीह को कैसे बताया गया है, उसकी उपमा काहे से दी गई है, पहले आप वहां पर जाकर देखिएगा। यीशु मसीह को बताया गया है कि ये वो पत्थर है जिस पर ये पत्थर गिरेगा उसे चूर चूर कर डालेगा, और जो कोई इस पत्थर से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जिस पर गिरेगा वो पीस डालेगा। ये तो ये पत्थर, यीशु मसीह कह रहा मैं तुम पर आ पड़ूंगा। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट रखना है, ये वो पत्थर है, न्यू का कोने के सिरे का पत्थर, कि ये जब आकर कलीसिया पर फाउंडेशनल स्टोन आकर गिरेगा तो कलीसिया को पीस डालेगा। हाँ, तुम मेरी कलीसिया नहीं हो। यहां पर वो कुछ दिखा रहा है, कुछ बता रहा है। अगर आप समझ पाएंगे तो देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे। आगे पढ़िए। पर हां, सरदीस की कलीसिया है ये। सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे, तो यीशु मसीह के साथ कौन लोग होंगे? कलीसिया। कलीसिया के कौन लोग होंगे? जिन्होंने अपने वस्त्रों को उसकी अशुद्धता से बचा के रखा है। अब आप ये बताइए, संसार में आप मसीह की धार्मिकता को जब आपने पहन लिया, मसीह उस धार्मिकता को आप शुद्ध कैसे रखेंगे? अपने बल पे रख लेंगे? आपको जरूरत है ना। उसने शिक्षा पे बात की, जोर कहां पे डाला? देखिए, क्लू दे दिया उसने, चेक करके तुझे कैसी शिक्षा मिली है। और अगर सही शिक्षा के बाद भी लोग गलत करते रहे, हिसाब तो वो लेगा, हमको थोड़ी लगेगा, हमें बुरा भी नहीं लगेगा। मैं तो उसका गुलाम हूं जो कह रहा है कि ये कर, मैं कर रहा हूं। जब तक कराएगा कराएगा, जब समय पूरा हो जाएगा कहेगा बस तेरी सेवा पूरी हो गई, तू विश्राम कर, अब मैं हिसाब करूंगा। उस समय आपका क्या होगा? मेरे द्वारा पवित्र आत्मा आपसे वचनों के रूप में जो कुछ भी आपको बता रहा है, एक एक अक्षर आपको उस समय याद आने लगेगा। कहते तो थे लेकिन हम मानते नहीं थे, कहते तो थे कि हमने हुक्म नहीं माना। ओबीडियंस फर्स्ट। जब हमने अभी पिछले हफ्ते अध्ययन किया, सबसे पहला पॉइंट क्या था? आज्ञाकारिता। विश्वास तीसरे नंबर पे है। अगर आप आज्ञाकारी नहीं है तो आपका विश्वास बेकार है। अनाज्ञाकारी लोगों का विश्वास काउंट नहीं किया जाएगा। ये हमेशा याद रखिए। सीक्वेंस में हम लोगों ने सब किया है और सीक्वेंस में ही परमेश्वर काम कर रहा है। देखिए, हर चीज का सीक्वेंस पुराने नियम से चल रहा है और नए नियम में सीक्वेंस में पूरा हो रहा है। हालेलुया। अब आपको यहां पे ये बात समझ में आ गई कि ये यीशु मसीह किस विषय में बात कर रहा था। एक पद और निकालिए, एक और मुहावरे के द्वारा हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने कितना स्पष्ट हम लोगों के सामने रखा। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, उसका 57 वर्स से 57 पद से पढ़े। जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे उड़ूंगा। आज बहुत से मसीही लोग जब कलीसिया में आते हैं, प्रथम दृष्टया, क्योंकि मुझे बहुत लंबा समय हो गया है सेवकाई में, मैंने कितनों को आते और कितनों को जाते देखा है, और कितनों को उठते और कितनों को गिरते देखा है, कितनों को छूटते और कितनों को फंसते देखा है आत्मिक जीवन में।
हम सांसारिक जीवन की बात नहीं कर रहे हैं। और हम इसीलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर आपसे बात कर रहे हैं कि लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये वायदा और ये दावा कभी मत करना, क्योंकि जिसे तुम जानते नहीं तो मुझे पकड़ोगे क्या? पकड़ता तो वो हमें है। इसीलिए लिखा पौलुस ने कि तुमने मुझे, उसने परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुमको चुना है। तो किसने चुना है आपको? तो आप कौन होते हैं उसको पकड़ने वाले? जब आप चुन नहीं सकते तो पकड़ क्या है? पहले अपने दिमाग से ये सब भावनाओं को हटा दीजिए कि आप यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे दावे करने वाले जितने लोग थे, पतरस भी उसमें शामिल है। पतरस ने 3 बार इनकार किया था, कहना मैं तेरे लिए मरने को तैयार ना, झूठ मत बोल। आज ही तुम 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और किया जो वो कह रहा था। यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति उसके पीछे चल नहीं पाएगा, अपनी इच्छा से तो नहीं चल पाएगा। जी, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। और यीशु मसीह ने, एक व्यक्ति खुद से यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है और ये वादा कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि मैं तुझे, तेरी जान कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूंगा। इसको यीशु मसीह ने किनारे क्यों किया? क्वेश्चन। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट कर रहा था, अपनी इच्छा से कह रहा था मैं ये करूंगा। और कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको अपनी इच्छा को छोड़कर उसकी इच्छा में जाना पड़ेगा। इसीलिए बॉर्न अगेन रखा गया। बॉर्न अगेन का मतलब उसकी इच्छा हमारे अंदर पैदा हो गई, अब मैं उसका हो गया और अब मेरा जीवन उसका है, क्योंकि उसने हमारी आत्मा को जीवित किया और हमारा आत्मिक जीवन उसका मालिक वो हो गया। तो आत्मा के अनुसार चलना ये है। जी, उसने, यीशु मसीह ने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा दूसरा वाला उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पति मात्रा में फर्क हो जाता है। पिता पति तो दोनों में मात्रा ही का तो अंतर है, शब्द तो वही है। मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु मसीह ने उससे कहा, अरे यीशु मसीह ने उससे कहा मरे हुए को नहीं, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने थे। पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना, मुर्दों को अपने मुर्दे काट दे। अब आपको इसकी भी बता दें, ये भी एक मुहावरा है, यहूदी मुहावरा है। और एक पद और निकाल लीजिए इसके लिए, इसको समझने के लिए। देखिए कोई चीज बेसलेस यीशु मसीह नहीं बोलता था, बेस था ओल्ड टेस्टामेंट। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 19 पद से पढ़िए। पहला राजा 19 अध्याय 19 पद। ये एलिया और एलीशा का यहां पर वर्णन है। तब वो वहां से ऊपर हेडिंग होगी बाइबल के अंदर, एलीशा का अभिषेक। एलिया रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट और एलीशा रिप्रेजेंट्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट चर्च, कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है। अब एलिया का अभिषेक एलीशा पे कैसे आएगा, यीशु मसीह का अभिषेक कलीसिया पे कैसे आएगा, ये इसका वर्णन है। जी, तब वो वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, एलिया को मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए और आप 12वीं के साथ होकर हाल। आपको ये बात समझ में नहीं आई ना? 11 जोड़ी बैल और 12वीं के साथ खुद, 12वीं के साथ खुद। तो 12 जोड़ी बैल में 12वीं के साथ खुद, यानी योक में 2 ही तो होते हैं। तो 12वीं के साथ कौन था? एलीशा खुद। योक में खेत जो उतरा था। जी,
उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर यानी अपना अभिषेक, ये प्रेयर शॉल हुआ करती थी यहूदी लोगों की, वो प्रेयर शॉल उसके ऊपर डाल दी जी। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे। देखिए वही बात आ गई, पहले जाकर मुझे अपने पिता को दफन कराने दे, फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। या वो कह रहा माता पिता को चूमने दे का मतलब कि मुझे अपने माता पिता से विदा होकर आने दे, मैं उनसे मिल रहा हूं, मैं उनको बताया हूं जी। उसने कहा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया। देखिए अभिषेक आपके जीवन में, मसीही जीवन में अभिषेक आता है प्रभु यीशु मसीह की ओर से, लेकिन हम उल्टा संसार की तरफ भागते हैं। पहले हमको जाकर नौकरी करनी है, पहले अपने घर बनाना है, पहले मुझे ये करना है, पहले मुझे शादी करनी, पहले मुझे ये करना, मैंने मुझे खेत खरीदा। ये हमारा फिजिकल चक्र हमेशा चलता रहेगा। परमेश्वर क्या सबको चुनता है? अनुग्रह यानी धन्य है वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर चुनकर अभिषेक देने के लिए बुलाता है। हमें और आपको उसने कलीसिया में काहे के लिए बुलाया है? अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए, और अपने अभिषेक के द्वारा वो हमें इस लायक बनाता है कि उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग शारीरिक जीवन में, सांसारिक जीवन में पूरी तरीके से यहां तक डूबे हुए, और कहते क्या है? हम मसीह में हैं, हम विश्वासी। कौन सी ये आप सांसारिक विश्वासी वाली बात करते हैं ना, तो परमेश्वर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चे मसीही विश्वासियों के विषय में बताता है, और उसका एक अंश भी किसी के अंदर नहीं होता है। और डिक्लेरेशन देखिए कैसे, वो आप पे नाराज होगा कि प्रसन्न होगा? झूठी गवाही देना, झूठी गवाह बनना, ये दोनों बातें गलत है। मत बनो, वो तुम्हें कुछ बनाने नहीं आया, वो अपनी महिमा तुम्हारे जीवन से तब प्रकट करेगा जब तुम समर्पित हो। सीधी बात, तुमको करना कुछ नहीं है। आगे बढ़िए। तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए, और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया, और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर, आपको अभिषेक चाहिए? अभिषेक देने के लिए उसने बोला मुझे, हम लोगों को अभिषेक बनाया, वो अनॉइंटेड वन है और उसकी बॉडी हम है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। तो हर एक व्यक्ति उस अनॉइंटिंग में डूबा हुआ होना चाहिए। हम उसकी बॉडी में अनॉइंटेड है, और हम लोगों को उस अनॉइंटिंग से हम अपने आप को खुद अलग कर लेते हैं। उसने यहाँ पे लिखा है सब कुछ अपना कंप्लीट करके वापस आया, और आकर उसने तुरंत यानी कमर बांधकर, यानी फुली प्रिपेयर्ड उसकी सेवा में लग गया। इसलिए यीशु मसीह ने वहां पर कहा था, और उसने ये कहा था मुर्दों को अपने मुर्दे गांव में दे। इसका भी आपको तरीका, ये भी मुहावरा है, उन मुहावरों में बात कर रहा था। उस जमाने में ऐसा होता था कि जब कोई व्यक्ति की डेथ होती थी तो उसको, जैसे आजकल फ्यूनरल होता, बॉक्स में डाला, गड्ढे में डाला, खत्म, ये वाला फ्यूनरल नहीं होता था। हम जिस युग में बाइबल को पढ़ रहे हैं, बाइबल में लिखी बातें इस युग की है ही नहीं। इसीलिए यशाया ने हमको एक क्लू दिया, शायद किसी ने नहीं पकड़ा। वो क्लू यह था कि जाकर पता करो प्राचीन काल का वो मार्ग जिसमें तुमको चलना चाहिए, और तुम उसमें चलोगे, उसमें से कभी भी इधर उधर भटकोगे नहीं, और मूर्ख भी उसमें नहीं भटकेगा। लेकिन पता करो जाकर वो प्राचीन काल का मार्ग, वो सच्चाई का मार्ग। तो आपको उस मार्ग को, जिस मार्ग के लिए यीशु मसीह ने कहा था मार्ग मैं हूं, लेकिन वो मार्ग की फाउंडेशन आपको पुराने नियम में मिलेगी, क्योंकि वो प्राचीन मार्ग है। उस जमाने में जो फ्यूनरल होता था वो ऐसे होता था कि जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती थी तो उसकी बॉडी में मसाले लगाकर, और उसकी बॉडी को, क्योंकि वो डिकम्पोज होगी तो उसमें से बदबू ना फैले, तो उस पर मसाले लगाए जाते थे कि बदबू ना फैले।
और उन मसालों को लगाकर उसे एक गुफा में रख दिया जाता था और पत्थर से बंद किया जाता था ताकि कोई जानवर जाकर उसकी बॉडी को खा ना ले। डिकम्पोज होने के लिए छोड़ा जाता था, और जब सिर्फ हड्डियां बचती थी तो फिर से वो हटा के, कब्र का पत्थर हटा के उन हड्डियों को ले जाकर और उनको कहीं पर गाड़ा जाता था, एक स्मारक के तौर पर उसको ग्रेव बोला जाता था। यहां पर उसकी हड्डियां, और बाइबल में आपको ये चीज शुरुआत से मिलेगी, उत्पत्ति से। जब ये लोग परमेश्वर के वायदा किए हुए, प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर चले थे, इस्राएली लोग, अब्राहम के वंश के लोग, हारून की हड्डियों को लेकर निकले थे वहां से। पढ़ के देखिएगा, हारून ने कहा था मेरी हड्डियों को यहां मत छोड़ना, लेकिन उसको डिकम्पोज करने के लिए उन्होंने वैसे रखा। सेम चीज आपको यीशु मसीह के साथ मिलेगी। यीशु मसीह की बॉडी को वो महिलाएं मसाला लगाने क्यों जा रही थी? ताकि वो डिकम्पोज होते समय बदबू ना फैले, तो खुशबूदार चीजें मली लगा दी जाती थी ले, ताकि बदबू ना फैले। और उसको कब्र में बंद कर दिया था, और वो रास्ते में यही तो चर्चा कर रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि हमें ये काम करना है। हालेलुया। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला यहाँ तो कहानी कुछ और हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान को यहूदी लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि आज तक देखिए, द ग्रेव ऑफ जीसस इज अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी टू सी, ही इज रिजन। वो जिंदा है, उसकी बॉडी नहीं है। लेकिन यहूदी लोगों का ये मानना है कि चेले उसकी बॉडी चुरा कर ले गए और उसको डिकम्पोज होने के बाद उसकी हड्डियों को कहीं गुप्त जगह पे गाड़ दिया, इसलिए विश्वास नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि यही प्रथा थी। यीशु मसीह यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। ये जो पहली बार जब बॉडी को मसाला लगा के उसमें रखा जाता था, ये उसकी बात कर रहे हैं। यीशु मसीह हमको अनंत जीवन के लिए संदेश दे रहा है, और ये कह रहा है कि नहीं। एक पद और पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि पवित्र आत्मा जब उतरा था तो उसने क्या कहा था। प्रेरितों काम अध्याय 2, प्रेरितों काम अध्याय 2। आपको अब ये बात समझ में आ जाएगी, और उसका 25 पद से पढ़े। 2 अध्याय का 25 पद से, पवित्र आत्मा उतरा और पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। या उर्दू में लिखा है ताकि मैं जुम्बिश ना खाऊं, यानी डगमगा ना जाऊं। दाऊद को कौन संभाले था? आत्मिक जीवन में अगर आपको संभालने वाला नहीं है तो आप आत्मिक जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। ये इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है। इसीलिए मसीही जीवन कलीसियाई जीवन है। सब मसीही विश्वासी ग्रुप में मसीह को फॉलो करे, ताकि जब कोई व्यक्ति थोड़ा कमजोर पड़े तो दूसरे के द्वारा उसको बल मिले। जी, इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को नरक में नहीं छोड़ेगा। हम लोग कहां रह रहे हैं? यही नरक है। नरक में ही आपको स्वर्गीय जीवन, ताकि लोग देखें, कहे कि सब पीड़ित हैं लेकिन ये आनंदित है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके पास आनंद नहीं है। इसके पास कुछ नहीं, फिर भी आनंद है। हालेलुया जी। और ना अपने पवित्र जन को, देखिए यहां पर यीशु मसीह ने, यहां पर दाऊद क्या भविष्यवाणी करके गया था? नहीं आई किसी के दिमाग में। यीशु मसीह की बॉडी को गुफा में रखा गया था, डिकम्पोज होने के लिए रखा गया था ना, सड़ने के लिए। और स्त्रियां मसाला लेकर आई थी कि बॉडी को बदबू ना आए
उस पर लगा दे, लेकिन परमेश्वर ने उसके शरीर को सड़ने नहीं दिया। ये दाऊद ने हजारों वर्ष पहले बोल दिया था। जी, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं, वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, ग्लोरिया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कब्र, और यीशु मसीह को सड़ने नहीं दिया। आप उस चीज को देखिए, कहावत को क्लियर है ना, उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होने दी, उससे पहले उसने जला दिया। और दाऊद जिसने ये बात बोली थी वो अपने विषय में नहीं बोल रहा था, यहां पर वो बता रहा कि ये यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहा था उसके पुनरुत्थान की, क्योंकि दाऊद तो मर गया और सड़ भी गया और उसकी कब्र आज भी विद्यमान है। जी, सो भविष्यवक्ता होकर और ये जानकर कि परमेश्वर ने उससे शपथ खाई है, मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होनहार को, यानी होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की, ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई, डिकम्पोज नहीं हुआ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर के लिए बोल रहा है कि शरीर नहीं सड़ने दूंगा, कि हमारे प्राणों के। और आप सांसारिक जीवन में देखिए, लोगों के शारीरिक जीवन के कारण, सांसारिक जीवन के कारण, इन शरीर की अभिलाषाओं के कारण उनका जीवन, उनका प्राण सड़ रहा है, और ऐसी डिजीजेस में वो उनका प्राण सड़ रहा है कि डेथ होते ही बॉडी सड़ने लगती, तुरंत डिकम्पोज शुरू। और इसीलिए लोग कहते हैं कि कुछ डिजीजेस ऐसी होती है कि उसमें फ्यूनरल में देरी मत करना, क्योंकि उसमें से जर्म्स निकलने लगते हैं। खासतौर से सिरोसिस में तो ये बोला जाता है बिल्कुल बॉडी के, और देखिए आप कोविड में बॉडी को कैसे सील किया जाता था। डिकम्पोज तो बाद में होगी, पहले वो इन्फेक्शन फैला देगी। आज क्या हो रहा है, आप ये सड़ा हुआ जीवन, शारीरिक जीवन, सांसारिक जीवन लिप्त हैं पूरी तरीके से आपको। तभी तो पौलुस कहने लगा, मुझे इस मृत्यु की देह से, ये तो ऐसी गुफा है जिसमें हमारा प्राण सड़ रहा है। यीशु मसीह की ग्रेव वो गुफा थी, वैसे ही हमारा ये शरीर एक गुफा है जिसमें हमारा प्राण सड़ रहा है, और यीशु मसीह हमें वहां से हमारे प्राणों को निकालकर पुनरुत्थान में अपने साथ प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। अब लूका में आगे आ जाइए, वहां पर आगे एक बात और महत्वपूर्ण बोली गई है जो उसी कॉन्टेक्स्ट में है। हाँ? नहीं, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय में थे ना, कि जो मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ दे दे, तू मेरे पीछे हो ले। उसके बाद आगे पढ़िए, उसके बाद क्या लिखा है जी। अरे इतना टाइम लगता है आप लोग स्टडी के समय बाइबल का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत फास्ट खटाखट खुलना चाहिए। लूका 9 अध्याय 57 से हम लोग पढ़ रहे थे ना, नहीं और आगे पढ़िए। जब वो मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने मसीही सेवकों को काहे के लिए खड़ा किया गया है? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए, कि फिजिकल एक्ट्स करने के लिए, कि डेथ बरियल और इसी में लगे हुए। आज सारे लोग जो है वो लाइसेंस लेके बस डेथ एंड बरियल और मैरिज इनकम। जी, एक और ने भी कहा, हे प्रभु,
मैं तेरे, देखिए 3 हो गए, तीसरा है मैं तेरे पीछे। हाँ, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से पहले विदा ले लूं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ, ओ ये भी एक कहावत आ गई, ये यानी यहूदियों में एक कहावत चलती थी, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये कैसे होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी आप सुन लीजिए। ऐसा होता था कि उस जमाने में जब लोग खेती के लिए मजदूर रखते थे, मजदूरों को रखते थे, अमीर खेत वो होते, भूमिहार लोग होते थे, तो मजदूरों को खेती करने के लिए देते थे और अपना एक सुपरवाइजर वहां पर रखते थे और ये कहते थे सुपरवाइजर से, बस तुम ये चुपचाप ऑब्जर्व करना कि ये हल जोतते समय कितनी बार पीछे देखता है। आपको नहीं समझ में, पीछे देखना क्या गलत बात है? हाँ, पीछे देखेंगे, अरे अभी तो थोड़ा तो भी आगे देखा, अरे बहुत है भी। मसीही जीवन में आप आगे बढ़ नहीं सकते जब तक आप पीछे घूम घूम के देखें। अरे अभी तो इतना ही है, अभी तो हम एक कदम भी नहीं हुए। डिस्करेजमेंट रहेगा। और जो कोई काम करता है और काम करके सिर्फ ये देखता है कि मैंने कितना किया और कितना बाकी है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हटो, वो काम के योग्य नहीं। पूछिए क्यों? उसका मन काहे में लगा हुआ है, कि हमने कितना कर दिया, कितना बाकी है। काम करने वाले लोग हैं वो पीछे से करते चले आते हैं और केवल आगे की तरफ जाते हैं, वो पीछे घूमकर नहीं देखते कि कितना किया। मसीही जीवन में देखिए, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फरीसी, 7 प्रकार के फरीसी हुआ करते थे। और ये फरीसी लोग होते ये थे कि इनके पास अपने रिकॉर्ड्स होते थे, रिटन रिकॉर्ड्स। उस जमाने में कैमरा ऑडियो वीडियो तो नहीं तो ये भी होता। उस समय वो लोग रिटन रिकॉर्ड रखते थे कि कितने लोगों को उन्होंने प्रचार किया, कितने लोगों को उन्होंने बपतिस्मा दिया, कितने लोगों को चंगाई मिली, इनका पूरा रिकॉर्ड रखते थे। आज भी बहुत सी मसीही कलीसियाएं हैं जो ये कर रही हैं, उनके पास रिकॉर्ड्स हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें रिकॉर्ड रखने को कहा है? रिकॉर्ड तो वहां पर उसके पास है, सच्चे काम का रिकॉर्ड है और गलत काम का रिकॉर्ड नहीं है, रखेगा ही नहीं। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, मेमने की पुस्तक में, वो ही केवल उतार पाएंगे, बाकी सब तो ड्रामेबाजी है। अब आप देखिए कि यहां पर क्यों कहा जा रहा है कि पीछे घूम घूम के मत देखना। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय में आ जाइए। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय में और 15 पद से पढ़िए जल्दी से। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। ये सदोम गमोरा में जब आग से गंधक से परमेश्वर नाश करने वाला था, उससे पहले अब्राहम की रिक्वेस्ट पर उसके भतीजे लूत को परमेश्वर ने दूत भेजकर वहां से निकाला। जी, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर में भस्म हो जाएगा। पर वो, और आपको मालूम नए नियम में लिखा है, जैसा लूत के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के देश में होगा। यही का वर्णन है, यही होगा। आज भी वह मिलामा देखो, अभी तो इतने समय का अभी तक समझ में तो आया नहीं है, और जो समझ में आया वो कहते हैं गलत है। जी आगे, वो विलंब करता रहा, इसलिए उन पुरुषों ने, अब देखिए, इसलिए उन पुरुषों ने, ये दूत है, उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उसे निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। जल्दी से निकल। जिसको परमेश्वर निकालना चाहेगा वो निकल रहा है कि उसको निकाला जा रहा है? परमेश्वर बचा रहा है ना, लेकिन ये बचाने का एक्ट ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर उसको गुस्से में वहां से खसीट के फेंक दे रहा। औरों को आग में से झपट कर निकालो। फायर फाइटिंग आपने देखी कैसे निकाली जाती है? प्यार से ऐसे गलत लिपटा के नहीं निकाला जाता है, ये घसीट के यूं फेंका जाता है। हाँ,
डूबते हो कैसे जाके गले में नहीं पड़ जाते, नहीं आप भी डूब जाओगे, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। डूबते के साथ ऐसे नहीं, बाल पकड़ो घसीट के फेंक दो। ये इस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है, ये रेस्क्यू वर्क है जी। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, जब आपको प्रभु संसार से निकालता है, तब उसने कहा अपना प्राण लेकर प्रभु में भाग जाओ जी। पीछे की ओर ना ताकना। क्या कहा था? पीछे यहां से ये कहावत बनी, पीछे घूम के जो देखे वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हल पर हाथ रखना यानी प्रभु पर विश्वास करने का दावा करना और पीछे घूम घूम कर देखना गलत जी। और तराई भर में ना ठहरना, और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। देखिए परमेश्वर का वचन जब प्रभु यीशु मसीह बोलता था, उसकी बोली में आपको आधार तब मिलेगा जब आप स्टडी में जाएंगे, और बिना पवित्र आत्मा के आप स्टडी कर नहीं सकते। परमेश्वर का वचन आपको एकदम शुद्ध तरीके से और एकदम स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा जा रहा है, और अभी तक निर्णायक तौर पर लोग उभर नहीं रहे जी। कहावतों का उस युग की बातें होती थी, उस युग के इंसिडेंट से जुड़ी बातें होती थी जो कहावत बनती। हमेशा याद रखिएगा, आज भी हमारे यहाँ जो हिंदी में कहावतें हैं उनका उस युग से संबंध है, और आज वो युग नहीं है, इसलिए उसके अंडरस्टैंडिंग लोगों के पास नहीं है। हालेलुया। ये तो थोड़ी सी बात थी जो आज शेयर हुई है। वचन तो भरा पड़ा, इसी को मेटाफर बोलते हैं, इसी को बहुत से हाइपरबोले बोलते हैं, इसी को पैराबल बोलते हैं, इसी को कुछ कुछ बोला गया, लेकिन एक्चुअल में क्या ये सब वो बातें हैं जो वहां इंसिडेंटली जुड़ी होती थी, और उन इंसिडेंट से हमको ये लाइट मिलती थी। देखिए यीशु मसीह के टाइम में जो लोग थे वो सब समझदार थे, उस युग के लोग थे, उनको सब समझ में आता था। जब देखिए यीशु मसीह की मां, यीशु मसीह ने जब काना के गलील में पहला आश्चर्य कर्म किया था, तो वहां पर लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, हे नारी तेरा मुझसे क्या काम। क्या था ना, आज बहुत से लोग अज्यूम करते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी मां को मां नहीं कहा, यीशु मसीह ने अपनी मां का अनादर किया। हाँ, वो कर ही नहीं सकता था। यीशु मसीह ने क्रूस पर यही बोला था, हे नारी देख तेरा पुत्र, और ये देख तेरी माता, बोला था। अब आपको बताते हैं हे नारी का मतलब। हे नारी का मतलब है हे सम्मानित, अति सम्मानित महिला, तुझे ये नहीं मालूम कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और वो मदर मेरी समझ गई थी। कारण यीशु मसीह ने उनका अनादर नहीं किया था, वो उसने उस समय का मुहावरा बोला था, और उस मुहावरे से वो समझ गई थी कि वो क्या कह रहा है। मालूम क्यों? इंसिडेंट देखिएगा, वहां पर उसने कहा, यीशु मसीह की मां ने तुरंत जाकर चेलों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। कहा था, इसका मतलब वो समझ गई थी कि वो कुछ आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। उसने यीशु मसीह ने जिस लैंग्वेज में बोला था उसको वो समझती थी, और उसको सब मालूम हो गया। उसने कहा, हे अति सम्मानित महिला, मैं जो करने जा रहा हूं उसे तू नहीं जानती। और वो समझ गई थी, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में जब वो पैदा हुआ था, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां उसने सुनी थी जो अपने मन में रखती थी, और ये कहती थी मैं ऑब्जर्व करूंगी। शी इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, और वो बहुत सम्मानित और पवित्र महिला थी। परमेश्वर ने उसको आदर दिया। उसको आज अगर कोई अनादर करता है तो परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो लोग, अगर आपको परमेश्वर का वचन अब समझ में आ रहा है तो पश्चाताप से आपको भर जाना चाहिए। प्रभु हम इस लायक नहीं है, आपका वचन हमें अंदर से तोड़ रहा है, आपका वचन हमें अंदर से प्रेरित कर रहा है कि हम अपने जीवन को आपके सामने समर्पित कर दें, अपना संपूर्ण हृदय, अपने जीवन की संपूर्ण सारी चीजों को आपको दे दें, अपने परिवार, अपने बच्चों को परमेश्वर को दे दीजिए। आप नहीं संभाल पाएंगे, आप उन्हें करेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कर लेगा। तुम अपने आप को उसके हाथ में दे दो ताकि वो तुम्हारी सब चीजों को अपने हिसाब से सही करे।
जितने लोग ऐसा चाहते हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महासमर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। संसार में कभी लोग अपने ईश्वर के लिए उनकी सेवा में काम कर रहे हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु हमारी सेवा करता है और हमारे लिए कार्य करता है। वो हमारे उद्धार के लिए काम करता है। वो प्रतिदिन हमें उद्धार के जीवन में आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। वो प्रतिदिन हमारे जीवन को अशुद्धता से बचाने के लिए काम करता, ताकि हम सांसारिकता में अशुद्धता में ना लिप्त हो जाएं। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हर समय हमारी अगुवाई करता है और वो हमें प्रतिदिन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और वो हमारे जीवन में जो हमसे हमारे लिए असंभव होता है उससे वो संभव करके अपनी महिमा करता है। वो हमारे रोगों को चंगा करता है और अपनी महिमा करता है। हम ऐसे परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमको संभालता, हमारे परिवार को संभालता, हमारे बच्चों को संभालता है, जो हमें करेक्ट करता, हमारे बच्चों को करेक्ट करता, हमारे परिवार को करेक्ट करता है। ऐसा परमेश्वर है। इसलिए प्रभु, हम अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण आपके सामने करते हैं और ये कहना चाहते हैं, प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु हमारे परिवार में कार्य करे, ताकि हमारा परिवार आपकी महिमा में प्रकट हो, हमारे परिवार से आपकी महिमा प्रकट हो, हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, हमारे बच्चों के जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, ताकि आपका नाम इस पृथ्वी पर महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।